अस्सलाम वालेकुम दी अकेडमी ऑफ मोटिवेशन के साथ मैं हूं अवैस रहील और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। जो आपकी बायोलॉजी है उसमें पेपर जो है वो कितने नंबर का आता है और कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर में से कितनी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। आम तौर पर हम इसे कहते हैं वन डे प्रिपरेशन, यानी एक दिन में की गई तैयारी। तो हम वन डे प्रिपरेशन में आपकी कंप्लीट बुक कवर करवाने की कोशिश करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका जो बायो का पेपर है वो बेसिकली तीन तरह से बनाया जाता है। बेसिकली तीन तरह से बनता है वो। नंबर वन, उसमें 25% कंसेप्चुअल होता है, यानी वो पेपर जो है वो 25% आपका कॉन्सेप्ट पे होता है। 75% नॉलेज बेस्ड होता है और 25% पेपर जो है वो एनालिटिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जाता है। ये तो ठीक है, आपका जो पेपर है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है और किस तरह से बनाया जाता है, सेंसेस क्या होती हैं उसकी। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर वन में से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने सवाल अहम हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले आपके पास है चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन में जो अहम सवाल हैं उनमें नंबर वन पे है आपका डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। टू पे डिफाइन हार्टिकल्चर। तीन पे व्हाट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नंबर चार पे राइट द टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए किंग। नंबर पाँच, राइट नेम्स ऑफ फोर राइटिंग्स ऑफ अबू अब्दुल मलिक अस्माई। नंबर छः पे व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेवन, हाउ इज़ हॉर्टिकल्चर यूजफुल फॉर मैन। नंबर एट पे डिफाइन ऑब्जर्वेशन एंड राइट देयर टाइप्स। नंबर नाइन पे है जी व्हाट इज़ द पैरासाइट्स। नंबर 10 पे चलते हैं जी, 10वें सवाल है हमारे पास डिफाइन बायो इकोनॉमिक। 11 है जी डिफरेंस बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोरिकल। 12 है हमारे पास राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स टू यूजेस। 13 डिफाइन सेल बायोलॉजी। 14 व्हाट इज बायो इकोनॉमिक्स। 15 डिफाइन फार्माकोलॉजी। 16 डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। 17 है हमारे पास राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान। 18 पे है डिफाइन हिस्टोरिकल एंड हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। 19 पे हमारे पास है जी व्हाट इज मीन्ड बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, गिव एन एग्जांपल। आगे चलते हैं। 20 पे हमारे पास है जी डिफाइन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड गिव एन एग्जांपल। 21 है डिफाइन स्पीशीज एंड हैबिटेट। Next है 22, define tissues and give an example. 23, define the biosphere level. 24 actually define bioelements. How many bioelements are making up the body mass of living organism. 25 है हमारे पास what is sociobiology. 26, define tissue level. 27, differentiate between micromolecules and macromolecules. 28 है हमारे पास define anatomy. 29 पे है हमारे पास define parasites and give an example. 30, what are unicellular organization और organism. नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू है हमारे पास। चैप्टर नंबर टू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें नंबर वन पे है जी आपके पास डिफाइन बायोलॉजिकल लॉस। नंबर टू पे है जी व्हाट इज रूल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक इन डेटा एनालिसिस। थ्री पे है जी डिफाइन बायोलॉजी। चार, व्हाट इज मीन बाय डेटा ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय डेटा ऑर्गेनाइजेशन। नंबर पाँच पे है जी हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड। नंबर सिक्स पे है जी डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नंबर सेवन है हमारे पास व्हाट आर द फोर मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। नंबर एट डिफाइन हाइपोथेसिस। नाइन पे जो डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। 10 है जी हमारे पास नहीं, राइट टू वो सवाल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपने अ खुद ही देखने हाइपोथेसिस। हैं, बस मैं 11 आपको व्हाट इज नोट मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी कोई तैयारी नहीं 12 कर ले व्हाट कर लेना है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी में से पेपर आएगा, अल्लाह आपकी मदद करेंगे।